हाँ। वंदितु सौवसीधे धुवमचलमणोवमंगदिं पते ओचामि समय पावड मिनमो सुद केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार नव्य अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने 193 नंबर के कलश में, अमृत चंद्र आचार्य देव ने 193 नंबर की कलश में उस ज्ञान पुंज को याद किया है जो बंध और मोक्ष से रहित, बंध और मोक्ष से दूर वर्तन करता है, जिसमें बंधन ही नहीं है, इसलिए उसे मुक्त ही होना नहीं है। बंधनों से पार और इसीलिए मुक्ति से भी पार। मुक्ति से भी पार मतलब जैसे है वैसे ही रहेंगे, हमें कोई अड़चन नहीं है। हमारा जैसा परिणमन चल रहा है वो पूर्णता को लिए हुए है, शुद्धता को लिए हुए है, संपूर्णता को लिए हुए। हमें कोई कमी नहीं। मोक्ष तो किसे चाहिए? जिसमें कुछ कमी है और उस कमी को दूर करके वो पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, वो मोक्ष की चाह रखेगा। तो पर्याय में कमजोरी है, कमी है, विकार है, विभाव है, उसे चाहिए तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं ऐसी ज्ञान ज्योति को नमस्कार। इसके पहले तक ऐसी ज्ञान चेतना को नमस्कार करते थे, यहाँ पे ज्ञान स्वभाव को नमस्कार किया है, त्रिकाली स्वभाव को नमस्कार किया है, उसको प्राप्त कराया है। और वो कैसा है? वो कह रहे हैं वो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित। तो सब कर्तापना और भोक्तापना है तो सही, दिख तो रहा है, बोले अज्ञान से दिख रहा है। उसके बाद में 194 नंबर के कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं जैसे आत्मा भोक्ता नहीं है वैसे कर्ता भी नहीं, और कर्तृत्व अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान का भाव है। बस एक साथ ये वस्तुएं हो रही है, भेद नहीं है, सूक्ष्मता नहीं है, किसी को किसी में मिला के देखने की दृष्टि पड़ी है। इसलिए ऐसा लगता है कि मैंने जब वो करने के भाव किए और बाहर में वैसा हो गया, मैं करता हो गया। जैसे वो श्वान के ही दोनों उदाहरण है, कर्ता के भी और भोक्ता के भी। कर्ता के और भोक्ता के श्वान के क्या उदाहरण है? हाँ, बैलगाड़ी वाला कर्ता और भोक्ता का हड्डी को चबा रहा है, हड्डी को चबा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है मैं हड्डी को भोग रहा हूं। हड्डी को भोग नहीं रहा है, अपने स्वयं के मुंह से खून निकल रहा है। वो खून को पी के ही उसे ऐसा भास हो रहा है कि मैंने हड्डी को खाया है और हड्डी से हड्डी को भोग रहा हूं और हड्डी से सुख मिल रहा है। दोनों श्वान के चक्कर। कोई कहेगा साहब कर्तापना लेने में क्या बाधा है? अगर कर्ता बने तो सामने वाला भी तैयार है, या सामने वाला कुछ कह नहीं रहा, मैंने क्रेडिट ले लिया कि मैंने इस वस्तु को बनाया, मैं इसका कर्ता हूं, रॉ मटेरियल मैंने मार्केट से खरीदी किया, मेरे फैक्ट्री में इसको डाला और मैंने सब करवाया। सब इसका बोलने में क्या बाधा है? सब कुमार जब घड़ा जब बनता है तब कुमार रहता है वहां पे, कुमारी सब वो गोले को उठा के वहां रखता है उस चक्र के ऊपर। चक्र को कुमारी घुमा रहा है और चक्र घूमने के बाद में कुमारी उसको बराबर से हाथ आदि से आकार दे रहा है। आपको क्या बाधा है? आप उसके कर्तापने को क्यों? और वो कुमार उस घड़े में पानी डाल के उस ठंडे जल को भोग रहा है, फिर आप क्यों नहीं कह रहे? वो कह रहे हैं स्थूल दृष्टि में, उपचार की दृष्टि में, व्यवहार की दृष्टि में कहने मात्र की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं।
बट जब मानने की बात आती है, जब यथार्थ क्या है वो समझने की बात आती है, तो बाधा है। सब बाधा क्या है? यथार्थ तो भी यही है। हमने कुमार को ही देखा है, जब जब हुआ है तब तब, और सब क्रिया तो कुमार ही कर रहा है। ज्ञानी कहते हैं कर्ता किसे कहेंगे? जो उस रूप परिणमित होता है, जो व्याप्त हो जाता है उसमें। तो कुमार घड़े रूप परिणमित हुआ नहीं हुआ साहब, तो कर्ता कैसे हो सकता है? तो साहब वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसका क्या? तो बोलते हैं स्थूल में मत जाओ, सूक्ष्म में उतरो। सूक्ष्म में उतर के क्या करे साहब? सूक्ष्म में उतरो कि जो हाथ हिलते हुए दिख रहा है, चक्र को घुमाते हुए, या जो मिट्टी का गोला उठाते हुए दिख रहा है, या उस मिट्टी के गोले को आकार देते वक्त दिख रहा है, वो हाथ का परिणमन जो है वो जड़ का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। उसका कर्ता पुद्गल है निश्चय से। व्यवहार से जब तक अंदर में जीव रहता है तब तक हलन चलन हो सकती है। इस अपेक्षा से जीव को उसका कर्ता व्यवहार से, उपचार से कहने में आ सकता है, कहने में बाधा नहीं। पर अगर जीव उस हाथ हिलाने का करता है, उसी कुमार को जब पैरालिसिस होता है एक बॉडी को पूरा, तो हाथ क्यों नहीं उठा पाता है? सब दूसरा हाथ तो उठा रहा है। तो दूसरा हाथ उठा रहा है, अंदर में क्या ये भावना नहीं चल रही कि मेरा ये भी हाथ उठ जाए? तो जब ये हाथ उठाने के भाव हो रहे हैं, अंदर में इच्छा हो रही है, विकल्प हो रहा है, उठा क्यों नहीं पा रहा है? जब आज तक वही कुमार मिट्टी के गोले को उठा के रख सकता था, अब क्यों नहीं रख पा रहा? उसकी तो इच्छा है, हाथ को अभी क्यों नहीं चला पा रहा? अगर दवाई से उसका रोग दूर होता है, पूर्व में उसको बुखार आया था उसी कुमार को, उसने दवाई खा के, वो कहता है मैं दवाई की वजह से तंदुरुस्त हुआ, दवाई करता है मेरी निरोग अवस्था का, तो फिर अब पैरालिसिस के लिए इतनी ट्रीटमेंट करके भी वो रोग दूर क्यों नहीं हो पा रहा? दवाई शरीर के रोग का करता, या डॉक्टर शरीर के रोग का करता, या कुमार घड़े का करता, ये स्थूल कथन है। सूक्ष्म में उतरना पड़ेगा समझने के लिए। नहीं उतरेंगे तो क्या होगा? अमृत चंद्र देव कह रहे हैं अज्ञानी कर्ता होता है। अज्ञान भाव का अभाव होने के बाद में अकर्ता होता है। मतलब जब जब कर्तापना आएगा तब तब अज्ञान है। फिर भले ही वो 11 अंक वाला भी रहे तो भी। लोकोत्तर मार्ग के 11 अंक की बात कर रहे, लौकिक पढ़ाई तो जाने दो। लोकोत्तर ज्ञान वाला, 11 अंक वाला, 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण बराबर करने वाला, उसे भी अज्ञानी कह दिया, क्योंकि वह कर्ता हो रहा है। वो या तो पीछे का कर्ता हो रहा है, कमंडलू का कर्ता हो रहा है, शिष्य का कर्ता हो रहा है, या अपने उपदेश देने की जो भावना या शैक्षम ज्ञान का जिसका हो रहा होगा हो रहा है। और उस कर्तापने का फल क्या? तो बोले अज्ञान। अज्ञान का फल क्या? संसार, अनंतानुबंध। सब आप लोगों को इतना क्या प्रॉब्लम है पर द्रव्य के कर्ता कहने में? वो पर द्रव्य को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? भैया हम लोगों को मतलब आचार्यवादी को प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहे हैं वस्तु स्वरूप के अनुसार ऐसा नहीं। वस्तु स्वरूप में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता और भोक्ता हो नहीं सकता। सब क्यों नहीं हो सकता है? वो कह रहे हैं कर्ता और भोक्ता होने के लिए जिस द्रव्य को कर्ता बनना है किसी दूसरे द्रव्य का, तो उसको उस वस्तु में घुसे बिना उसका कर्ता बन नहीं सकता है। उसके द्रव्य में, उसके क्षेत्र में, उसके स्वकाल में, उस द्रव्य के स्वकाल में घुसना पड़ेगा, उसके भाव में घुसना पड़ेगा, तब वो कर्ता हो सकता है। बट ऐसा अशक्य है। ऐसा अगर होने लग जाए तो इस द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता खत्म हो जाएगी।
तो साहब हो रही तो होने दो, क्या फर्क पड़ता भैया, साथ साथ में तुम्हारी भी सत्ता खत्म हो जाएगी। सब कैसे होगी? तुम जब उसके अंदर घुसोगे तो तुम में भी बदलाव आएगा, क्योंकि तुम थे ए, ये था बी, ए और बी मिलके ए भी बन जाएगा, ए का भी सत्ता खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें अपनी सत्ता का नाश करना है और फिर कर्ता बनना है तो बनो। और तुम ऐसा चाहो भी, बनना भी चाहो तो भी बन नहीं सकते, क्योंकि वस्तु स्वरूप कहती मैं मेरे अनुसार परिणमित होगी, मैं तुम्हारे इच्छा के अनुसार, तुम्हारे राग के अनुसार, तुम्हारे विकल्प के अनुसार परिणमन करने के लिए मैं खाली नहीं बैठी हूं। मैं तो मेरे स्वयं से ही परिणमित होगी। और ऐसे ही इस जीव को कोई दूसरी वस्तु को भोगना है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता की चर्चा चलेगी अभी आगे की गाथाओं में, यही बात आ रही। तो उसे अगर भोगना है तो जिसे भोगना है उस वस्तु को जिसके द्वारा भोगा जाना है उसमें घुसना पड़े, तो हो नहीं सकता। तो अगर ये हो नहीं सकता है और फिर भी ये करना चाहता है या ऐसा जानता है, बोलते ऐसा जानना ही इसका अज्ञान होता तो है नहीं, बट ऐसा जान लिया कि मैंने परद्रव्य को भोग लिया, मैंने परद्रव्य का कर्तापना कर लिया। और ऐसा न होते हुए भी जैसे जानना, जैसे यहां रस्सी है नहीं, सांप है, उसको रस्सी जान लेना, या सांप है रस्सी जान लेना, कुछ भी उल्टा, सांप को रस्सी, रस्सी को सांप। ये जैसा लौकिक में अज्ञान कहा जाता है, ऐसे ही लोकोत्तर मार्ग में जैसी वस्तु है वैसा नहीं जानना, ये अज्ञान है। जैसा हो सकता है वैसा जानना ये ज्ञान है, और जैसा हो नहीं सकता है वैसा जानना ये अज्ञान है। तो अज्ञान का फल क्या? तो बोले अज्ञान का फल संसार, कर्म बंधन। सब कर्म कैसे बन जाते? निमित्त नैमित्तिक संबंध, सब वो जड़ है, फिर भी उनको कैसे समझ जाता है? वो अपने अपने परिणमित हो रहे, तुम अपना अपना परिणमित हो रहे, सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इसके छूटने का उपाय ज्ञान करो। क्या ज्ञान करें? कि मेरा द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता है, मेरा द्रव्य ही नहीं, तीन लोक में समस्त जितनी वस्तुएं तो वैसे जाति अपेक्षा से 6, पर संख्या अपेक्षा से अनंत वस्तुएं हैं। इन अनंत वस्तुओं में एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, ये जान लो। ये कहाँ जानना? ज्ञान की पर्याय में। कहाँ मानना? श्रद्धा की पर्याय में। कैसे माने, कैसे जाने, वहां को करो, विचार करो। और वो जान के क्या फायदा होगा कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा यथार्थ जान लिया तुमने, ऐसी प्रतीति कर ली, तुम्हारा अज्ञान भाव दूर हो गया, भोगते पने का कर्ता बनेगा। उसी समय में तुम्हें निर्भार लगेगा, निराकुलता आएगी। सब कैसे आएगी? तुम अभी तक इतना भार लेके चल रहे थे कि मुझे इसका अच्छा करना है, मुझे इसका बुरा करना है, मुझे ये काम करना है, ये मैं नहीं करूंगा तो कोई कर नहीं पाएगा, इसमें तुम दबे जा रहे थे। मैं सुबह सुबह ऑफिस नहीं जाऊंगा, दुकान नहीं जाऊंगा, व्यापार कौन करेगा, पैसा कौन कमाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, भोजन कौन खरीदेगा, कैसे हो? मैं अगर घर में रोटी सब्जी नहीं बनाऊं तो घर कैसे चलेगा, लोगों को पेट कैसे भरेंगे, जीवन कैसे चलेगा? अज्ञान भाव है बहुत छोटा, बट परेशान कर रहा है। कितने काल निकाल दिया उसने? अनंत काल निकाल दिया, अनंत काल निकाल दिया।
हे 3 ही लाइन की चर्चा कर रहे हो कलश में। आप अगर भावार्थ श्लोकार्थ देखोगे 3 लाइन लिखी हो। आत्मा पर द्रव्य का कर्ता होता नहीं है, जैसे भोक्ता नहीं होता है। अज्ञान से ये कर्ता होता है, अज्ञान के अभाव में अकर्ता होता। बस इतनी सी बात। अनुष्टुप छंद है 563 नंबर पेज पे, श्लोकार्थ हमने पढ़ा था, चर्चा भी की अभी। देखिए क्या कह रहे हैं। कर्तृत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं। कर्तृत्व में क्या लेना? पर के कर्तृत्व का। और एकदम सूक्ष्म बात कहता हूं, स्व के कर्तृत्व का भी चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं। मतलब हमने उपादान निमित्त का प्रकरण पढ़ा होगा। ये चित स्वरूप आत्मा, ये त्रिकाली आत्मा की बात कर रहे हैं। त्रिकाली उपादान, त्रिकाली आत्मा, शुद्ध आत्मा अनादिकाल से वो हमारी पर्याय को समझा क्यों नहीं पा रहा है कि क्यों दुखी होता है? तू अपने वैभव को क्यों नहीं जान लेता है? तू विकार क्यों करता है? विकार तेरे लिए दुखदाई है, राग द्वेष तेरे लिए दुखदाई है, शुभ राग भी तेरे लिए दुखदाई है। ये त्रिकाली आत्मा, चित स्वरूप आत्मा समझा क्यों नहीं पा रहा? अगर करता, चलो पर द्रव्य का करता नहीं मान लेते, इसका नहीं मानते, ये अपनी क्रियावती शक्ति से होता है। बट मेरा चित स्वरूप आत्मा मेरी पर्याय का करता तो हो ही सकता है, तो इसका भी करता है। कितनी स्वाधीनता है, गजब स्वाधीनता है। एक ही द्रव्य में 2 ऐसे परिणतियां है जो एक दूसरे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती। एक ध्रुव परिणति है जो पर्याय में कुछ भी नहीं करना चाहता, और पर्याय भले ही कुछ राग से कहे कि मैं ध्रुव में कुछ कर दूं, बट कर नहीं पाती, कर नहीं सकती। उत्पादवय वाली पर्याय ध्रुव में कुछ कर नहीं सकती है, ध्रुव उत्पादवय में कुछ नहीं कर सकती। गजब व्यवस्था, गजब व्यवस्था। जितना समझो उछाल आना चाहिए। अरे गजब है, क्या बात। एक ही द्रव्य में अपने द्रव्य का मतलब हम इसके कर्ता नहीं, और हम कर्ता किस किस के बनते जा रहे। हम अपने शरीर से लेके, घर के सदस्यों से लेके, घर की जो भी अचेतन वस्तुएं है उनका कर्ता से लेके पूरे ग्राम का, पूरे राज्य का, जिले का, राज्य का, देश का, आदि आदि का ठेका लेके। तो कोई कहेगा सब जितने अभी ये सब ठेका लेके बैठते तो ये भरत जी, शांतिनाथ, कुंतुनाथ ये भी कर्ता बने थे क्या? ये तो बोलते तो थे कि अरे बाहुबली को बुला के लेके आ जाओ, अरे चलो अभी दिग्विजय को निकलना है, अरे ये करना है। ये सब करते तो थे, फिर कैसे नहीं करते? ये जो बाहर में करते हुए जो आंखों से दिख रहा है वो तो उनका परिणमन नहीं, क्योंकि अमूर्तिक आत्मा आंखों से दिखता नहीं। और भरत जी का जीव तो अमूर्तिक था, और अमूर्तिक आत्मा में जो चारित्र का विकार हो रहा है वह अनंत संसार के कारण वाला नहीं, और जो श्रद्धा ज्ञान का उसमें विकार नहीं हो रहा। श्रद्धा और ज्ञान में ये सब चारित्र का भी विकार हो रहा है, कर्म का भी उस अनुसार उदय है, द्रव्य कर्म का। 9 कर्म में भी वैसी हलन चलन क्रिया, शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया सब चल रही है। बाहर में भी चेतन अचेतन वस्तुओं का वैसा हो रहा है, चक्र प्रकट हो रहा है, पुत्र रत्न हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सब हो रहा है। वो सामने वाला राजा कह रहा है ये तुम्हारी पटरानी है, इनके साथ ब्याह लो, ये सब हो रहा। एक एक राजा के पास जाओ, एक एक अपनी लड़की देते जा, जो कुछ हो रहा है हो रहा है। कटक बन रहा है, सेनापति आ रहा है, खड़े हो रहा है, साफ साफ साफ, सब सभा का संचालन चल रहा है, राज दरबार लग रहा है। सब होते हुए भी श्रद्धा के नजदीक जाके देखो तो अकर्ता बनी हुई। उसमें तो इन महापुरुषों के श्रद्धा में छलमल आगाड़ भी दोष नहीं, क्योंकि लाते वक्त शाहिद लेके आ गए। और ऐसा अकर्ता बना नहीं खड़ा होगा हमारे
पुण्य भी हमें कुछ भी फायदा नहीं दे पाए, हमारा पुण्य भी कुछ काम नहीं आए। अगर पुण्य काम में आता था तो अष्टपौर जी में ही कुंद कुंद देव धुलाई क्यों करते थे द्रव्यलिंगी की? कितना पुण्य कर रहा है, पाप कुछ कर ही नहीं रहे द्रव्यलिंगी मुनि। उसको कहता है संसार बढ़ा रहा है, निगोद में जाएगा, नरक में जाएगा। किसको कहने की ताकत देखिए, क्या गजब। उत्कृष्ट, पुण्य में उत्कृष्ट, पाप नहीं के बराबर, नहीं मतलब है ही नहीं। मिथ्यात्व का पाप है तो वो है ही, बट बाहर में जो दिखता है हमें ऐसा कोई पाप ही नहीं उनका, द्रव्यलिंगी का। ज्ञान में 11 अंग नवपुरों का ज्ञान या 11 अंग का ज्ञान है। श्रद्धा में कूदेवादी का किंचित मात्र सेवन नहीं है। चारित्र में 28 मूलगुण है, 1। दुनिया यहां की वहां हो जाए, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। और तप में मासोपासी 15-15 दिन के तप कर रहे, 1-1 महीने के तप कर रहे, फिर भी कुछ नहीं। मतलब कितना सूक्ष्म है ये धर्म। और कुंद कुंद देव, अमृत चंद्र देव तो कुंद कुंद को ही फॉलो कर रहे हैं, बस उसका निचोड़ बराबर से डाल रहे हो, क्योंकि आगे भी तो कर्तृत्व और अकर्तृत्व की ये भी गाथाएं चलने वाली। तो कुंद कुंद देव ने मेन नब्ज के ऊपर हाथ रख दी। उन्होंने, मैंने कल परसों भी कहा था, ईश्वरवाद और इसमें कोई बात नहीं थी, ना वैशेषिक को खड़ा किया है। तो जैसे ना आचार्य देव ने बीच बीच में वैशेषिक, सांख्य मत, फलाना ढिकना सब खड़ा कर दिया, इन्होंने किसी को टच नहीं किया। इन्होंने उस गावे के ऊपर ही बात की। उन्होंने अनंत गुणों के समूह द्रव्य, जिसे ज्ञान का पुंज कह रहे हैं, जिसे बंध और मोक्ष से दूर वर्तन करता हुआ कह रहे हैं, वो फोकस में रखा जिससे काम होगा। और जो पर्याय में विकार चल रहा है, पर्याय में जो कर्तापन चल रहा है, किसकी पर्याय में? जीव की। अभी ये जो पुद्गल का परमाणु है, ये पुद्गल का परमाणु स्कंद रूप वहां है, इसमें कर्तापन नहीं, इसका सहज परिणमन हो रहा है। इसमें ज्ञान ही नहीं कि मैं स्कंद रूप बन जाऊं, मैं माइक का स्कंद बनूं, मैं मोबाइल का स्कंद बनूं, मैं इसका स्कंद में जुड़ जाऊं, मैं महाविद्य क्षेत्र में कृत्रिम चैत्यालय के स्कंद में जुड़ूं। ऐसा कोई इसके पास ना ज्ञान है, ना ऐसी इसको इच्छा है, ना इसके पास ऐसा चारित्र गुण है, ना चारित्र का विकार। इसे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क हमको पड़ता है। जब हम कहते हैं कि चारित्र के विकार में और ज्ञान से कि नहीं, हमें भी ये धंधा करना है, हमें भी ये करना है, हमें भी वो करना है, पर द्रव्य में करना 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 की जो धुन बजती, फर्क उसे जीव को पड़ता है। अच्छा, वो करने में भी बाधा नहीं, बड़ो कह रहे करते करते काम हो जाता है, कर्म बंधन हो जाता है। और टोडरमल जी साहब ने दूसरे अधिकार के पहले पेज पे, 23 नंबर पेज होना चाहिए, तीसरे अधिकार के पहले पेज, एक ही बात, शुरू के 2-4 लाइनें पढ़ लेनी चाहिए। यह जीव कर्म बंधन से दुखी है, दुख इसे सहन नहीं होता है। उनकी एग्जैक्ट भाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने भाषा में बता रहा हूं। दुख से छूटने का उपाय भी करता है। बंधन है तो दुख है, फिर भले पुण्य का रहो, पाप का रहो, कोई भी रहो। और इसीलिए वो कह रहे हैं, इस अज्ञान भाव को जब छोड़ेगा तब अकर्ता हो जाएगा। और अकर्ता बनने के लिए बहुत ताकत लगेगी। ताकत कहाँ लगेगी? शरीर में नहीं, पैसे की ताकत नहीं, मित्र आदि सब आ जाए, मित्रों की इतनी ताकत है, मेरे पीछे इतने लोग खड़े, ये कुछ भी ताकत नहीं थी। यहाँ शरीर की ताकत नहीं, बाहर के मित्र की नहीं, जड़ के धन की ताकत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यह ताकत ज्ञान की पर्याय की और श्रद्धा की पर्याय की चाहिए। किसके लिए चाहिए? कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव के अभाव करने की। अज्ञान का अभाव मतलब क्या? ज्ञान ने कर्तापना नहीं किया, ज्ञान ने कर्तापना भोक्तापना किसका? परद्रव्य। सही मायने में स्वद्रव्य का भी नहीं,
मैंने अभी कहा त्रिकाली पर्याय में कुछ नहीं करता है। हाँ, पर्याय स्वयं की करता है। पर्याय उत्पन्न होते हुए पर द्रव्य का लक्ष्य किया तो अज्ञान की करता है, और स्वद्रव्य का लक्ष्य किया तो ज्ञान की करता है। सब ऐसा क्या है स्वद्रव्य में जो इतनी महिमा गा रहे, 415 गाथा तक इसकी महिमा गाएंगे। ऐसा क्या है इस स्वद्रव्य में, इस स्वभाव में, इस ज्ञान पुंज में कि जिसमें 33 सागरों तक सर्वार सिद्धि वाले वही चर्चा करते रहते, थकते नहीं। वो कहते इसमें अनाकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख, अव्यवहार सुख, और तुम्हें बस सुख चाहिए, तुम्हें दुख अच्छा नहीं लगता है। और दुख क्यों होता है? तुम्हारे अंदर में कुछ इच्छा है और उस इच्छा के अनुसार हुआ तो तुम्हें उस इच्छा के घटने से सुख महसूस होता है, और दुख क्यों लगता है? वो इच्छा है और इच्छा के अनुसार होता नहीं है वैसे, इससे तो दुखी। तुम्हें इच्छा हो गई इतना धन कमाना है, इच्छा मतलब भाव हो गए, कर्ता हो गए तुम इसके करने के, और उतना धन परिणमित नहीं हो रहा, कमाया नहीं जा रहा, तुम दुखी हो। और साथ में तुम्हें वो दुख अच्छा नहीं लगता, तो उपाय क्या? तो टोडरमल जी साहब तीसरे चौथे अधिकार में कहे कि उपाय तो एक ही, इसकी इच्छा नहीं रहे और इसको जानने में सब आ जाए, सभी द्रव्य के भाव, तो इसके दुख छिट जाएंगे। तो इसको केवल ज्ञान होता है तो सब जानने में आ जाता है, और वितरागता हो जाती तो इच्छा कुछ नहीं रहती, आनंद सुखी। और जैसे जैसे चौथे गुण स्थान प्रकट होता है, चौथे से ऊपर बढ़ते जाते तो इच्छाएं घटती जाती, और ज्ञान और घना हो जाता, जगन्य ज्ञान गुण का परिणमन पूर्ण ज्ञान की तरफ बढ़ता जाता, निमित्त नैमित्तिक संबंध। कोई कहेगा चौथे गुण वाले को इतने शास्त्रों का ज्ञान है और छठवें साथियों को उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा, उस स्मृति ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रुत ज्ञान की बात कर रहा हूं, सम्यक ज्ञान में भी घनत्व की बात कर रहा हूं। इसीलिए जैसे जैसे ऊपर चढ़ते, जैसे पहले गुण स्थान में निरर्गल प्रवृत्ति थी, चौथे गुण स्थान में आते ही उसके न्याय नीति सदाचार और बढ़ जाता, भले प्रतिज्ञा नहीं ली। फिर पांचवें गुण स्थान में और इच्छाओं का नाश होता जाता है, इच्छाएं घटती जाती। पहले गुण स्थान में इतनी इच्छाएं थी, चौथे में इच्छाएं कम हो गई, अभी अन्याय अनिति के काम ही नहीं करेगा, तो अन्याय अनिति के घट गए। अब चौथे में प्रतिज्ञा नहीं थी, पांचवें में और इच्छाएं घट गई, फिर प्रतिमा के अनुसार घटती घटती जाती है, और छठवें सातवें में इच्छा एकदम कम, बस भोजन की एक बार इच्छा, केश लोच की इच्छा, 28 मूलगुण पालने की इच्छा, शुद्ध उपयोग की इच्छा, और कुछ भी इच्छा नहीं। ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने की इच्छा, इच्छा कहो, विकल्प कहो, भाव कहो, चले, इच्छा घटती जाती। ऐष्णा समिति पूर्वक आहार करने की इच्छा आदि आदि, उसी अनुसार चले। खड़े खड़े आहार लेने की इच्छा होगी, बैठ के आहार लेने की इच्छा ही नहीं होगी, विकल्प ही नहीं होगा। अगर खड़े रहने की ताकत नहीं तो संलेखना लेने की इच्छा हो जाएगी, जंगा बल नहीं, संलेखना ले लेंगे आप। इच्छा घटती जा रही है और ज्ञान घन होता जा रहा है, स्थिरता आती जा रही ज्ञान में, कम होता जा। तो अज्ञान हमारी पर्याय है, और अज्ञान दूर होना भी हमारी पर्याय में हो, द्रव्य में कुछ नहीं हो। और जितना जल्दी अज्ञान दूर करे उतना हमारे लिए भला। कोई कहेगा साहब अज्ञान भी दूर करना हमारे हाथ में थोड़ी, वो तो क्रमबद्ध से आएगा, क्योंकि अभी क्रमबद्ध की चर्चा आएगी। अमृतचंद्र देव लॉन्च कर रहे क्रम नियमित, यहां से फिर स्वामी जी ने और विस्तार किया, और बाकी की जगह भी और मिला होगा उनको। तो क्रमबद्ध कहां से खड़ा हो, क्रम नियमित की बात कर रहे। तो साहब जब क्रम नियमित तब होगा, बात तो ऐसी, पर जब भावना मानी पुरुषार्थ करना है, सुखी होना है,
तो तुम ये सुख की भावना भाव कि कब जल्द से जल्द हमारे कर्तापन हट जाए, अज्ञान के भाव हट जाए और ज्ञान के भाव आ जाए। भावना करने में क्या बात, इसमें तो पैसे लगते ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कर्तृत्व, पर के कर्तृत्व और स्व के पर्याय के कर्तृत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं। वाह गजब, इसमें कुछ भी करने का स्वभाव नहीं, इसलिए ये बंध से भी दूर रहता है और मोक्ष से भी दूर रहता है। जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं, मतलब कितनी गंभीर बात कर रहे हैं। अपना जो अनंत गुणों का समूह द्रव्य है, इसने किसी को भोगा नहीं। भले ही पर्याय ने ज्ञान, जो आम का रस ज्ञान में झलका है उसको भोगा, आम के रस को नहीं भोगा। आम का रस जो ज्ञान में झलका, उस आम के रस को भोगा किसने? पर्याय ने, ज्ञान के पर्याय ने। पर अनंत गुणों के समरूप ज्ञायक द्रव्य ने, त्रिकाली द्रव्य ने, शुद्ध द्रव्य ने किसी भी वस्तु को भोगा ही नहीं। मतलब जब हम कहते हैं ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्रों को भोगते हैं, हम अच्छा रेबैन के चश्मे को भोगते हैं, हम रैडो की घड़ी को भोगते हैं, हम 5 अंगूठियों को भोग रहे हैं, हम ये आभूषणों को भोग रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, गाड़ी को भोग रहे, ये भोग रहे। ये कह रहे हैं गाड़ी को तो भोग ही नहीं रहा है। गाड़ी जो ज्ञान में झलक रही है, उसके साथ जो तेरा राग है तू उसको भोग रहा है, और तेरा उसी समय में वहीं पे रहने वाला अनंत गुण और उनके समरूप जो द्रव्य है वो इस गाड़ी के उस ज्ञान को भी भोगने। आम के रस को तो अज्ञानी भी भोगता नहीं, आम के रस के ज्ञान को अज्ञानी भोगता है, करता होके। और 6वें गुणस्थान तक, 4, 5, 6, 3 गुणस्थान वाले आम के रस खाएंगे। हाँ खाएंगे, मुनिराज को भी प्रासु का आम का रस दे, उन्हें कोई प्रतिज्ञा नहीं तो खाएंगे। 5वें गुणस्थान वाला भी घर पे बनाए खा लेगा, 4थे गुणस्थान वाला भी खा लेगा, अगर प्रतिज्ञा आदि नहीं तो खाएगा। वो भी जैसे अज्ञानी आम के कटोरी के आम के रस को नहीं भोगता है, वैसे ज्ञानी भी नहीं भोगता है। अज्ञानी आम के रस के ज्ञान को भोग रहा है, आम का रस मीठा है, खट्टा है, आदि आदि इस ज्ञान को भोग रहा है, कर्ता होके, अच्छा है बुरा है ऐसा होके भोग रहा है। ज्ञानी ऐसा नहीं भोगता, ज्ञानी कर्ता होके नहीं भोगता। अब ये कैसे होता है? उनके ज्ञान की पर्याय की विशेषता, ये भी उनके ज्ञान का कमाल। सहज ऐसा हो जाता है, सहज। तो कुंतुनाथ शांतिनाथ भी आम का रस खा रहे होंगे, वो गले के नीचे भी उतर रहा है, स्थूल बुद्धि वाला कहेगा साहब देखो नहीं तो खा रहे। अरे भैया बाहर से आम का रस छोड़ दिया तो उससे थोड़ी उनका त्याग हो गया। अगर ऐसा है तो अभी केवली भगवान जितनी भी आम है पूरे विश्व में, उनके रस का ज्ञान कर रहे कि नहीं कर रहे? ज्ञान करने मात्र से ग्रहण नहीं हो जाता, को राग नहीं तो ग्रहण नहीं हो रहा। तो जो ज्ञानी होते हैं सम्यक ज्ञानी, वो आम के रस का ज्ञान करते हैं, बट कर्ता होके ज्ञान नहीं करते। अनंतानुबंधी का राग करके ज्ञान नहीं होता उसी समय। और सिद्ध आदि, अनंत आदि 10वें गुणस्थान के ऊपर वाले, इनको उनके क्षैपशम के अनुसार आम के रस का ज्ञान तो होता है, बट मात्र जानने तक होता है, क्योंकि उनको अभी राग किंचित मात्र नहीं रहा, कर्तापना रहा नहीं, भोक्तापना नहीं रहा। हम क्या करते हैं? हम पैसों को भोगेंगे, हम जमीन जायदाद को भोगेंगे, घर को भोगेंगे, सोफे को भोगेंगे, एसी को भोगेंगे,
रखना कि नहीं रखना ये बात ही नहीं चल रही। वो तुम्हारा देखो, बात है श्रद्धा में पड़ा है कि मैं इनको भोग रहा हूं, तो अपनी गड़बड़ चले, उस गड़बड़ को जितना जल्दी सुधार सकते सुधार लो, अपने कल्याणकारी। क्योंकि ऐसा कथन सुनने मिलना, पढ़ने मिलना, चर्चा में आना महा कठिन। ऐसी विषय वस्तु आई नहीं, सहजता में नहीं आई, सबको लाभ नहीं मिलता है। हम बहुत महाभाग्यशाली सभी कि हमें ये चर्चा सुनना करने आदि की मिला। तो ये कह रहे हैं जैसे भोक्तृत्व भी उसका स्वभाव नहीं, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा पर्याय को भी भोगता नहीं, स्वयं की पर्याय को भी भोगता नहीं, पर को तो भोगता ही नहीं, आम के रस को भी भोगा नहीं, और त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने केवल ज्ञान की पर्याय को भी भोगा नहीं। श्रद्धा हो रही, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अभी जो सिद्ध अवस्था में है उनको अव्याभात सुख हो रहा है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा अव्याभात सुख को भोग रहा है क्या? त्रिकाली शुद्ध आत्मा मतलब अनंत गुणों के समूह द्रव्य, अनंत अव्याभात सुख की पर्याय कहाँ हो रही है? वो सिद्ध में ही हो रहे, बट उसको नहीं भोग रहे, वो पर्याय स्वयं स्वयं को भोग रही। अनंत गुणों के समरूप द्रव्य पर्याय को भोग नहीं रहा है, पर्याय त्रिकाली स्वभाव को भोग नहीं रही, बट पर्याय ने अपना पूर्ण परम अगाध श्रद्धा अपने द्रव्य में डाल दी, इसी से वो अनंत सुख को स्वयं के उत्पन्न करके स्वयं भोग रहे। तो वो अनुभव पर्याय का ही होता है, अनुभव पर्याय का ही होता है। जैसे कह रहे हैं कि 10वें स्थान में उसको ज्ञान के अनुसार रसा स्वादन कर रहा है, तो ज्ञान के अनुसार ही कर रहा है, तो रसा स्वादन में भी तो कुछ ना कुछ अनुभव है ना ज्ञान के आधार पर। मतलब प्रश्न नहीं समझा मैं। 10वें गुण स्थान अज्ञानी करेगा, ज्ञान को भी तो रस नहीं है, ज्ञानी सम्यक ज्ञानी है, चौथे से 10वें तो सम्यक ज्ञानी है, बट राग का सूक्ष्म लोभ पड़ा हुआ है 10वें गुण स्थान में। तो सूक्ष्म लोभ के कारण वो रस का स्वादन कर रहा है कि ज्ञान के कारण करेगा, कैसे करेगा? नहीं, 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म लोभ है ना, उसको तो एग्जैक्टली केवल ही जानते। पहली बात वो तो कथन जो आता है उसमें क्या है, सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, बट वेदन तो शुद्धोपयोग चल रहा है, 10वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग चल रहा है, तब तो आत्मा का ही ज्ञान चल रहा है, चारित्र भी आत्मा में लगा है। अभी अबुद्धि पूर्वक ये जो सूक्ष्म लोभ हो रहा है 8वें गुण स्थान 9वें और 10वें गुण स्थान में अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, राग संज्वलन का जो मंदतर मंदतम आदि जो हो रहा है, और 7वें गुण स्थान के सातिशय अप्रमत्त अवस्था में भी अबुद्धि पूर्वक हो रहा है। स्वस्थान अप्रमत्त अवस्था में वो तो झूलता रहता है, चलता रहता है उसमें, बाकी शुद्धोपयोग की अवस्था में तो बाकी का बुद्धिपूर्वक ज्ञान ही नहीं हो, वो अबुद्धिपूर्वक चलता रहता रहा, इसमें कोई बाधा नहीं। जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है वह अज्ञान से ही करता है, वह मतलब पर्याय। अब कहने में द्रव्य आ जाएगा, हमें आप कहोगे बार बार सब, कभी आप द्रव्य कहते, कभी गुण कहते, कभी पर्याय कहते, ये समझना पड़ेगा प्रकरण क्या चल रहा है, क्यों गलती कहाँ हो रही वो समझ में आनी चाहिए। अब वह मतलब कोई पूरा द्रव्य लेगा तो साहब क्या बात कर रहे, आप एक तरफ कह रहे चित्त स्वरूप आत्मा करता नहीं और वही अज्ञान से करता है, तो ये अज्ञान कहाँ है, फिर उसी में है, तो फिर करता कैसे नहीं, फिर ये कैसे नहीं, तो उसको समझाना पड़ेगा। भैया समझते वक्त उसको भेद भेद करके ही समझा जाए, ये अपनी समझने की प्रक्रिया चल रही, अनुभूति में तो अभेद ही आएगा, तो अभी समझने वक्त भैया ये गलती वह मतलब कौन, पर्याय। अच्छा, चित्त स्वरूप आत्मा मतलब कौन, अनादि निरंतर, वो अपने स्वयं की पर्याय का भी करता है। और सूक्ष्म में कहूं, और सूक्ष्म में अनंत गुणों के समरूप द्रव्य अपने ज्ञान गुण का भी करता है। ज्ञान गुण कह रहा हूं, ज्ञान पर्याय नहीं कह रहा हूं, सुख गुण कह रहा हूं, सुख पर्याय नहीं कह रहा हूं, चारित्र गुण कह रहा हूं, चारित्र पर्याय नहीं कह रहा हूं। अस्तित्व गुण
वो अनंत गुणों का समूरूप द्रव्य मेरा अस्तित्व बना रहना चाहिए, इसके लिए क्या कर रहा है? जैसे कोई व्यक्ति काल करके किसी के घर में उत्पन्न होता है, वो क्या करता है कि मुझे इसके घर में जाना है, मुझे क्या करता क्या है? गर्भ में जब उसका मतलब वृद्धि होती है 9 महीने तक, क्या करता है? कोई कहेगा साहब वो तो नहीं करता, माँ तो कर रही, देखो दूसरा द्रव्य करता है। माँ अगर कर सकती थी, वो इतना अच्छा अच्छा खा रही, ड्राई फ्रूट खा रही, ये खा रही, वो खा रही, ये सब बराबर घर पे चल रहा है, फिर भी उत्पन्न और उसको फिर डायरेक्ट कांच की पेटी में क्यों रखना पड़ रहा है? उसका अंदर लीवर क्यों अवेलेबल नहीं? उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो कैसे हो रहा है? वो तो अच्छा खा रही, उत्पन्न होते हुए क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है कि ऐसी ऐसी वस्तु स्वातंत्र देखो, अनुभव तो अभेद का ही करना है, बट हम वस्तु स्वातंत्र देखे तो अपना ज्ञायक भगवान आनंद गुणों का समूह, वो भी गुण का भी करता नहीं, वो पर्याय का भी करता है। ज्ञान गुण सुख गुण का करता नहीं, कथनचित अतत भाव है। अस्तित्व गुण वस्तुत्व गुण का करता नहीं। गुण की बात कर रहा हूं मैं, पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं। आप एक एक समय की पर्याय की बात नहीं कर रहा। अवस्था गजब है, उछाल आना चाहिए। देखो कैसा वैभव छोड़ के गए, पंचम काल में अवेलेबल हो पा रहा है। और अज्ञान में ये कहां लगा पड़ा है। इसे कहते भैया इस उपयोग को मर्यादा में लाओ, जल्दी से मर्यादा में लाओ और जल्दी से ऐसे चित स्वरूप आत्मा को ग्रहण करो जो करता नहीं भोगता नहीं, उसमय हो जाओ। बस इतना काम है। ये यथार्थ में धर्म है और हमारी भावना रात दिन ये होनी चाहिए, ये धर्म हमारा कब प्रकट हो गया है तो ये कैसे बना रहे, इसमें उत्तर कैसे वृद्धि हो सकती। और ये मान लो भूतकाल में कुछ कारणवश पुरुषार्थ नहीं हुआ तो अभी वर्तमान में और भविष्य जितना हाथ में है उसमें क्या कर सकते। रात दिन धगत चलनी चाहिए, कैसे वहां कर्ता हो जाए, कैसे वहां भोक्ता हो जाए, रात दिन चलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं वह अज्ञान से ही करता है, अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है। और कह रहे हैं आज तक जितने अनंतों जीवों ने अपने अज्ञान का अभाव किया है, स्वभाव का ज्ञान करके ही उनके अज्ञान का अभाव है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि उसने अज्ञान का अभाव मैट्रिक पास कर दिया। जैसे आज से 50 साल पहले अगर किसी ने मैट्रिक पास कर दिया, 7वीं भी 7 पढ़ा, 10वीं पास, वाह मैट्रिक हो गया। 11वीं थी तब, 11वीं आज से 40 साल पहले 11वीं को कहते थे, यहाँ का पता नहीं, महाराष्ट्र में 11वीं को 10वीं कहते मैट्रिक को। अगर कोई बीए भी हो जाता था, बीए हो गया, अज्ञान का अभाव हो गया। साक्षरता का अभियान चलता था भारतवर्ष में, महाराष्ट्र आदि में भी चला था। बचपन में हमने तब किया था, हमें रेनॉल्ड का पेन मिला था, ऐसी याद आया तो लोगों को जाके उनको बस साइन करना अगर आ गया, अंगूठे की जगह उन्होंने साइन कर दिया, अपना नाम लिख दिया रमेश सुरेश, साक्षर हो गए साहब। हमने इतने लोगों को साक्षर बनाया। साक्षर मतलब जो अक्षरों को जानता है। और ये क्या कह रहे हैं, अज्ञान का अभाव कैसे होगा? मैट्रिक पास होके होगा, बीए होके होगा। अभी बीए की क्या कीमत रही? अभी कोई कहेगा बीए हो गया और मान लो सरकारी नौकरी लग रही, 10,000 का उसको कमाई हो रहा है। पहले क्या था, अगर वो प्यून भी रहता था, लड़की को दे दो, सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी परमानेंट है, कोई टेंशन नहीं। और अभी हमें लौकिक ज्ञान की बहुत पड़ी हुई और लोकोत्तर ज्ञान की हम कितना समय देते, अपने बच्चों को भी कितना प्रयास कर रहे हैं, अपने देखना चाहिए। कुछ भी करके ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये बैटन 21,000 वर्ष तक हम जैसे थोड़े जीवों को ही लेके जानी।
क्यों लेके जानी है? कोई धर्म के ऊपर उपकार करने नहीं है, हमारे ऊपर उपकार होने वाला, स्वयं का स्वयं के ऊपर उपकार होने वाला। तो अज्ञान का अभाव, अभी पहले आज से 20 साल पहले अगर वो डॉक्टर MBBS हो गया, MBBS 1 डिग्री रहती थी, ब्लाइंडली चले जाते, सब MBBS डॉक्टर को दिखा गया, मस्त काम हो। आज वो बेचारे को FRS ये वो डिप्लोमा फलाना, मतलब 32 साल तक वो जब तक पढ़ाई नहीं करता, डबल ग्रेजुएट स्पेशल ग्रेजुएशन, तो वो कीमत ही पूछता ही नहीं। उसके वो बोर्ड पे देखेगा 60 डिग्री लगे तो अंदर जाए, वो अंदर क्या होने वाला उसकी बात नहीं। फिर भी ज्ञानी कह रहे हैं फिर भी अज्ञान का अभाव नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान का अभाव करने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। काम तो एक ही, आपको 2 काम कहने में आए। अज्ञान का अभाव करने के लिए आपको स्वद्रव्य का ज्ञान करना पड़ेगा, या पर के प्रति का जो कर्तापने का अज्ञान है उसको दूर करना पड़ेगा। एक होगा एक ही साथ। आपने स्व का ज्ञान कर दिया तो पर के तरफ का अज्ञान नाश हो जाए, आपने पर के अज्ञान का त्याग किया तो स्व का ग्रहण हो जाए। एक काम करो और 2 काम हो जाएंगे, एक पे एक फ्री। अंधकार का अभाव हो गया तो प्रकाश का फैलाव हो जाए, ज्ञान। तो अज्ञान का अभाव करने के लिए क्या करना? कर्ता बुद्धि। मैं इतना काम करता हूं, मैं 16 घंटे काम करता हूं, मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने इतने मंदिर बांधे, मैं 10 साल से पूजा कर रहा हूं। कर्तापन, पूजा कहाँ, थाली कहाँ, 8 द्रव्य कहाँ, वो पूजन की भाषा है, सब कार्यक्रम दूर हो जाए। बड़ा महासंकट। अज्ञानी कह दिया, अज्ञानी। इससे बड़ी, जिसे गाली कहते हैं लोक व्यवहार में या अपशब्द कहते हैं, और कुछ क्या होगा? अपने को लगता है कोई अपने को मूढ़ कह दे तो अपने को दुख होता है, बट ज्ञानी कहते हैं ये करुणा के शब्द है। मूढ़ कहते हैं तो अपने को सजग होने कह रहे हैं कि हम किसको ज्ञान मान बैठे। अज्ञान कह रहे हैं, मूढ़ कह रहे हैं, मूढ़, एक ही समान अर्थ में। तो ये अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता होता है। अब 4 गाथाओं का सिर्फ पाठ करते, श्लोकार्थ आदि तो बाद में पढ़ेंगे, समय आज आ गया है। इसके उत्थाटिका में ये अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे, अथात्मनो कर्तृत्वम दृष्टांत पुरस्स रमा ख्याति। अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। बीच बीच में वो अब अथ लाते जाएंगे। वो कहते हैं इसमें भी तुम्हें समझ में आ गया, आगे की गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर तुम्हारा अकर्तृत्व स्वभाव, अभोक्तृत्व स्वभाव समझ में आ जाए, हम दृष्टांत दे रहे, हमने कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया, फिर भी हमें ठंडक नहीं मिली, यहां पे भी हमने सर्वविशुद्ध में डाल दिया। ऐसे मोक्ष अधिकार अमृतचंद्र देव के लिए खत्म हो गया। बट ये अभी जैसे आचार्य बोलेंगे इसकी चूली का, उनको लग रहा है अभी नहीं, बाद में चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अपने को तो कोई बाधा नहीं है। एक बार एक 4 गाथाओं का पाठ करते हैं। दवियम ज उपचरी गुणेम ततेम जानसु अनन्नम ज कड़यादीम दुपज एम कणगम अनन्नमिया जीवसा जीवस तुझे परिणामा दुदेशिला सुते तम जीवम जीवम वा एमणन्नम वियानाई न कुदोची उपन्नो जम्मा कज्जम न तेन सोआदा उपाते दिन किंचिरी कारणमवीतेन न सवोदी कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारंत पडुच्च कम्माणी उपचंती अणियमा सिद्धि गुण दिसदे अण्णा।
उनका फेमस दृष्टांत है। इसकी चर्चा हम करते हैं विस्तार से चर्चा चलेगी।